साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम जी दुलारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए आज की जो एनर्जी है ना, वो है आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही दृढ़ता के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर कोई ऐसे भी लोग हैं, यदि आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो ये लोग आपके मतलब कार्य में बार बार आके देखेंगे और फिर वहाँ से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके पास किसी का कॉल या मैसेज भी आ सकता है। आप यदि इंट्यूटिव लेवल पर हैं, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के, परमात्मा जी के शरण में हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा उनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। और नहीं तो आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है, या जिस प्रकार से करना है आपको उसी तरीके से आपको गाइडेंस प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये मार्गदर्शन है। दूसरा, आपने बहुत लंबा समय, अपना जो कीमती समय है, अपना जो कीमती वैल्यूबल जो आपका टाइम है और आपका जो इंट्यूटिव जो आपका इंट्यूशन है, वो आपने ऐसे लोगों में स्प्रेड किया जिनको आपकी कभी भी वैल्यू नहीं थी। तो बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इसी कारण आपके लाइफ में, ठीक है, कि आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे दूर किया गया है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सही राह पर, सही पाथ पर आगे आप बढ़ पाएँ। यहाँ पर मुझे किसी के लिए भस्मासुर का कार्ड नज़र आया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा ऐसा कुछ समझते हैं। मैं किसी भी कार्य का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सभी कार्य में पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है ना। वो आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर होता है। तो यदि कोई स्टक होते हैं ना किसी ऐसे कार्य में, तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है, आपके तरफ प्रोजेक्शन करके, आपके तरफ निगेटिव क्रिया भेजकर और आपके साथ मैनिपुलेट करके, जिसकी वजह से उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब उनको ये लग रहा है कैसे भी करके आपको मैनिपुलेट करके आपसे जुड़े, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर रीच करें और फिर आपसे फिर वही सारी चीज़ें, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेना और अपनी एनर्जी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती है। मैं आपको पहले भी बताती हूँ, यदि आप सही तरीके से सीधे रास्ते में चलते हैं ना, उस रास्ते में मैं हमेशा कहती हूँ कि भीड़ कम होता है। लेकिन यदि आप इस तरीके से घूम के जाएंगे, एक तो आप कहीं पहुँचेंगे भी नहीं, दूसरी बात आपको काफ़ी सारे संघर्ष, आपको ऐसा लगेगा कि अभी संघर्ष नहीं है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो ये ऐसी एनर्जी है, बहुत मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी। कोई आपके तरफ नज़र लगाए हुए है कि आपको ये अबंडेंस कैसे मिल रहा है, तो आपके साथ जुड़ के हम जाने, हम समझें कि आपको ये अबंडेंस कैसे मिल रहा है। आप किसी से जुड़ भी जाएंगे तो भी आप यदि हॉनेस्ट नहीं है अपने कार्य के प्रति, अपने वर्क के प्रति और अपने डिवाइन जी पर पूरी तरीके से अगर आपको आस्था नहीं है, तभी आपके लाइफ में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। नहीं तो कभी भी इस प्रकार की स्थिति कार्मिक क्लींजिंग के बाद नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कर्मा बैक हो रहा है, और ये आज की एनर्जी ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझकर आपको नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की है और करवाई है। तो जिसने की है उनके तरफ भी कर्मा बैक हो गया है, और जिन्होंने किया है उन्होंने तो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है, बाबा जी का संदेश है कि बहुत जल्द आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली है 4 वीक के अंदर, 4 मंथ के अंदर, और ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। डिवाइन गाइडेंस आपको प्राप्त होने वाला है। डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा कार्य है जो आपका पूरा होने वाला है, ठीक है, 4 मंथ के अंदर। आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों ने आपके राहों में रोड़े अटकाए, तो आपको समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप काफ़ी इमोशनल हैं। आपके इमोशन का, आपके विनम्रता का लाभ उठाने की किसी ने कोशिश की है, और उस विनम्रता के साथ, उस इमोशन के साथ वो खुद काफ़ी आगे बढ़े हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं ना, वो हमेशा आगे बढ़े हैं। तो आपको ये देखने के लिए कहा जा रहा है, आप अपने अंदर देखिए, अपने भीतर देखिए कि आपके अंदर तो सब कुछ है, आपके अंदर वो हर एक चीज़ है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड उल्टा आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप
आपको परमात्मा जी पर भरोसा करना है। ये कार्ड उल्टा है, इसका मतलब कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उस तरीके से जिस तरीके से आपको करना चाहिए। आप लोगों पर भरोसा कर रहे थे, आप लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे थे, आपको लग रहा था लोग आपकी हेल्प करेंगे। जो स्वयं अपनी हेल्प नहीं कर सकते वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको ऐसा लग रहा था, ठीक है। दूसरी बात कि आपको शो कुछ और किया जाता था, कराया जाता था, आपको कुछ और दिखाया जा रहा था, ठीक है, और आप कुछ और समझ रहे थे। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है बाबा जी की कृपा से। यदि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की शरण में है, पूरी तरीके से यदि आप परमात्मा जी की शरण में, तभी आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और उनकी कृपा का एहसास होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी स्टकनेस है कार्मिक क्लींजिंग के बाद भी, तो आपको थोड़ा अपने तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या आप किन पर भरोसा करते हैं? यदि आप पूरी तरीके से, आपने पहले भी सुना होगा, देखा होगा कि जब भरोसा होता है ना इंसान को, हर परीक्षा आप पास कर लेते हैं। आपके लाइफ में परीक्षाएं भी होती है। यदि आप डिवोटी होते हैं, यदि आप स्पिरिचुअल होते हैं और फिर भी आप अपने राह पर सही तरीके से चलते हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ में भी एक सेलिब्रेशन आता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ आता है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी जिसने भी आपके तरफ भेजी थी, या जिसने भी आपके लिए, अभी भी आपके लिए कोई ऐसी छल और चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 मंथ के अंदर ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। आप यदि किसी, आप पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, ठीक है, पूरी तरीके से लोग आपको काफ़ी पसंद करने वाले हैं, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। यही कारण है कि आपकी तरफ ऐसा प्रोजेक्शन करके आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश अभी भी हो रही है। आपको अपनी कोई भी ऐसी मेमोरी को याद करवाया जा रहा है जिसमें आप डिसबैलेंस हो जाए, है ना। और ये सारी चीज़ें कोई करवा रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि वो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधारना नहीं चाहते हैं। बस इसी वजह से यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है उल्टा आया था उनके लिए, है ना, कि जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो, आपके ऊपर परमात्मा जी की, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे तो कोई कितना भी कोशिश करे आपके साथ कार्मिक क्रिएट करने का, कार्मिक साइकिल क्रिएट करने का, या आपकी लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने का, पर वो चीज़ें नहीं हो सकती। यदि आप विनम्र हैं, यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है, यदि आप क्रोध नहीं करते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ों में संलिप्त नहीं है, तब आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा जरूर होती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज जरूर करते, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी सडन वाली एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति काफ़ी प्लेयर रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं, और ये आपके तरफ भी इसी एनर्जी को लेकर आना चाहते थे, लेकिन इनको कनेक्ट नहीं होने दिया जा रहा है। सारे कार्ड्स देखिए, सब आपके सामने में कैसे निकलते हैं, सारे इनको कनेक्ट नहीं होने दिया जाएगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ में काफ़ी दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है, आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ, आपके एंजल्स, आपके देवदूत, आपके देवगण जी, यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं रक्षा कर रहे हैं आपकी, ठीक है। तो उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है, तो पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए। आपके स्ट्रेंथ को देखकर कोई आपके तरफ आने की कोशिश और आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने की कोशिश करने वाले हैं, तो किसी का कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, उसको आप सोच समझकर अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर सकते, वो आपकी हेल्प क्या करेंगे, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और कभी भी ये सोचिए कि आप स्वयं एक लाइट हैं, आपके अंदर सब कुछ है। परमात्मा जी आपको हमेशा बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सडन, मैं परमात्मा जी के शरण में हूँ, मैं मंदिर में हूँ, या मैं पाठ कर रही हूँ, और फिर मेरे पास कोई मार्गदर्शन आता है, तो वो मार्गदर्शन आपके लिए रहता है, ठीक है, ये आपके लिए मार्गदर्शन है। तो यदि सडन कोई आपकी तरफ कॉल या मैसेज करते हैं, कहीं ना कहीं उनको आपकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो भी उनका ईगो ये नहीं कहेगा कि उनको आपकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये वो हैं जिनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है, जिनको उनके बैड कर्मा का फल मिल रहा है, चाहे ये किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है। दी हर्मिट का कार्ड, आप एक लाइट वर्कर हैं, और यही कारण है कि सभी प्रकार के लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सभी प्रकार के लोग आपके तरफ आ रहे हैं। तो आपने जितना समय
ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई आपके रिलेटिव हो, चाहे वो कोई आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो कोई भी आपके कलीग हो, आपने ऐसा समय, अपना जो कीमती समय है जिसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की वो आपने दिया। तो अभी कहा जा रहा है कि आप अपना वैल्यूबल समय अपने वर्क पर दीजिए, ऐसे लोगों पर दीजिए जो ज़रूरतमंद है, जिनको आपके गाइडेंस की आवश्यकता है, जो काफ़ी पोलाइट है, विनम्रता, जो डिप्लोमेटिक है, उनसे आपको ऑलरेडी दूर किया जा रहा है। जैसे कि ये कार्ड उल्टे आए थे, तो ऐसे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे कभी भी, तुरंत वहाँ पर रोक दिया जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों को अपना समय दीजिए, जैसे अपनी फैमिली जो आपकी सोल फैमिली है, ठीक है, और जो वैल्यूबल है, जो आपकी वैल्यू करते हैं, जिन्होंने भी, जैसे कि मैंने कहा आपके तरफ, यदि ये कोई, इस शब्द का प्रयोग मुझे कभी ना कभी करना ही पड़ता है, मैं नहीं चाहती हूँ करना, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हर चीज़ की रेस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने निगेटिव तंत्र करके आपके तरफ जो कुछ भी भेजा था, जो कुछ भी भेज रहे हैं, उनको उनके कर्मा का फल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर उनमें से ही कोई व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपके साथ यदि जुड़ेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही, क्योंकि आपसे उनको कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे वो, यदि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप पूरी तरीके से पूरे भाव के साथ परमात्मा जी के शरण में रहिए। किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट को अपने माइंड में आने मत दीजिए। इसके लिए सिटिंग मेडिटेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन जरूर कीजिए और हीलिंग जरूर सीखिए। आपको कहा जा रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की है वो आपको काफ़ी दुखी करता है, बार बार आप अपने निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, जबकि अभी आपको काफ़ी खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। आपके साथ जिन्होंने भी रेपिटेशन में कार्मिक पैटर्न जो है करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें हट चुकी है। अब आपको पूरी तरीके से भरोसा करना है अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर, और उस भरोसे के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर माता जी की असीम कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा नज़र आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि इतने बार आपने रीडिंग देखा होगा, एक भी बार में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है रिवर्स में नहीं आया, लेकिन इस बार आया 9 ऑफ कप्स के साथ। आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, ये भी रिवर्स है। तो दोनों कार्ड रिवर्स इसलिए आए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सारे कार्य में लगा हुआ है, निगेटिविटी में। वो व्यक्ति चाहते हैं कि आपके ऊपर जो कृपा आ रही है, वो कृपा का जो फल है वो उनको मिले, ताकि उनका जो कार्मिक पैटर्न वो हील हो जाए। लेकिन ये कार्ड आपने देखा होगा कि उस वक्त में रिवर्स में आया, जिसका मतलब ये है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है। जितने भी सच्चे लोग हैं, जितने भी सही राह पर चलने वाले लोग हैं, उन पर ही कृपा होती है परमात्मा जी की। और आपको अच्छे से पता है, श्री हनुमान जी बाबा जी सात्विक सत्य राह में चलने वालों के साथ हमेशा रहते हैं, और जैसे ही किसी का राह इधर उधर होता है तो उनकी गदा का भी कुछ कहना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो रही है किसी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए। आपका कर्मा आपने क्लींस कर लिया है। अब जिनके भी कर्मा है, कर्मा तो सबके होते हैं, सबको हील करना जरूरी होता है। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप काफ़ी मेडिटेशन कीजिए। यदि आपको लगता है आपको समझ में नहीं आता, आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, हील्ड कीजिए अपने आप को, ताकि आप मैनिपुलेट ना हो पाए, ताकि आप भ्रमित ना हो पाए। क्योंकि ये लोग भ्रमित आपको क्यों कर रहे हैं? आपकी सही दिशा से आपको भटकाने के लिए, और स्वयं के कर्मा को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्वयं के बैड कर्मा को ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। आपके लिए हेल्पिंग हैंड आ रहा है, रिवार्ड। यहाँ पर जो आपके लिए हेल्पिंग हैंड आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से कोई सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई आपको जो सहयोग करने वाले होंगे वो आपको पता चल जाएगा। इनमें से कुछ लोगों ने, जिन्होंने आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया है, उन्होंने आपके इस हेल्पिंग हैंड में डिले किया है। जो आपके तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी उसमें इन्होंने डिले किया है, लेकिन अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। इसलिए आपके तरफ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस है, जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे बुरे कर्मा किए हैं, और आज भी लोगों की सफलता की तरफ इनकी नज़र है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। तो डिवाइन इंटरवेंशन जब होगा तो आपको भी ये कहा जाएगा कि आप अपनी हीलिंग जरूर कीजिए, आप रिकवर
कर रहे हैं, आप रिकवर कीजिए अपने आप को। जो भी ये सारी चीज़ें थी, यदि आपका अंतर मन, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ गया है, तब आप समझ पाएंगे कि किनको आपको रिप्लाई करना है, किस प्रकार से, किनको नहीं करना है, किन से डिस्टेंस करना है, किस तरीके से डिस्टेंस करना है। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो देखिए, जब आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, तो आपको हेल्पिंग हैंड मिलता है, वो भी सही तरीके से आपके लाइफ में आता है। जो व्यक्ति, ठीक है, आप समझ जाइए इस चीज़ को, जो व्यक्ति मैनिपुलेट करते हैं, जो एनर्जी आपको मैनिपुलेट करती है, उनको तुरंत अपने से दूर कीजिए, तुरंत कट कीजिए, चाहे वो कितना भी मीठा बात करे, ठीक है, चाहे वो कितना भी आपके बारे में तारीफ करे, क्योंकि आपको बचपन से पता है आपको कि आपकी तारीफ़ें तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन तारीफ करके ही और आपको मीठी बातें करके ही लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। तो अब आपको समझना है कि किसकी बातें कितनी सच्ची है, ठीक है, कौन कितना सच्चा है और कौन कितना, ये आपके सामने में पूरी तरीके से उजागर किया जा रहा है। बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कार्य करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। रिपीटेशन में सारी चीज़ें चल रही थी, अब ये रिपीटेशन ना हो, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो आपको समझना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मार्गदर्शन था, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बस इस बात को हमेशा याद रखिए, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। तो यदि आपने गुड कर्मा किए हैं तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। आप यदि सही राह पर चल रहे हैं तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके साथ जरूर रहेगी, और कोई भी इस कृपा को अपने तरफ नहीं मोड़ सकता, कोई भी इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ नहीं कर सकता, चाहे आपको मैनिपुलेट करके ही सही हो, आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिस्टर कल्याण सुंदरम जी का दिल से धन्यवाद, सुपर थैंक्स के लिए। आपके लाइफ में हमेशा अबंडेंस आती रहे, आप और आपके सोल फैमिली मेंबर सदा खुश रहें, यही प्रार्थना हम श्री हनुमान जी बाबा जी से करते हैं। आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। टेक केयर।